हाथ उठाओ, कौन कौन आता है? आप उठो। आप फोटोशूट के लिए तो जाते हैं, मुझे मालूम है, सब जाते होंगे। आप भी जाते हैं फोटोशूट के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप वहां क्या नोटिस करते हो? वेरी गुड, बैठिए। अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त, अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त, हमें अस्तो, हमें अस्तो, हमें अस्त। एक मशहूर शायर जिनका नाम है आमिर खुसरू, उन्होंने ये शेर कहा है। फारसी शायर है और पर्शियन भी लिखते हैं। चीज के लिए कहा उन्होंने ये शेर, हमारे कश्मीर के लिए, कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो यही है। लेकिन क्या देख के कहा है, किस चीज को देख के कहा है? यहाँ के पहाड़, यहाँ की वैलीज, मैदान, और इन मैदानों और पहाड़ों को चार चांद कौन लगाता है? हमारे पेड़, हमारे जंगलात। लेकिन आज के वक्त में देखेंगे तो जंगलात खत्म हो रहे हैं। अगर हम आज से पहले पीछे 20 साल जाएंगे, 15-20 साल, तो जंगलों का कटाव बेतहाशा होता है, क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन इस वक्त लगभग 90% वो कम हो गई है, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई इस चीज का कि पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है इस वक्त। हर जगह पे देखोगे तो कंक्रीट बिल्डिंग बन रही है, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन नया पेड़ कोई लगाता नहीं। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि साल में कितनी खुशियां आपके साथ आती है, पास निकलने की खुशी, बर्थडे की खुशी, और किसी घर में शादी का माहौल होता है उसकी खुशी। तो अगर ऐसा होता कि हम हर खुशी पे 2 पेड़ लगाते तो कितना अच्छा रहता? आपको लगता है अच्छा रहता? बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये खुशी हमको हर बार एक एहसास दिलाती। क्योंकि जब भी उस रास्ते से आप जाते तो आपको एक पेड़ दिखता, लहराता हुआ पेड़ दिखता, तो आपको एक सुकून महसूस होता कि ये पेड़ हमारे हाथों लगा हुआ है, और वो आपको देख के लहराता और आप उसको देख के लहराते। कभी जंगल में जाओ, फोटोशूट के लिए भी जाओ, लेकिन वहां कुछ चीजें नोटिस करो। वहां के स्ट्रीम्स देखो, खत्म हो गई, हमने की है, किसी और ने नहीं, क्योंकि प्लास्टिक ज्यादा आ गया हमारी जिंदगी में। और मौसम जो आज देख रहे हैं आप, बेवक्त मौसम। बेवक्त मौसम समझते हैं? जब हमें धूप चाहिए तब बारिश होती है, और जब बारिश चाहिए तब धूप होती है, और हमारे फसल जो खराब होते हैं। इसका वजह क्या है? वो है ग्लोबल वार्मिंग। और इसका मेन रीजन क्या है? हम, क्यों हमने इसको खराब कर दिया है। मैं आपको अपनी बात बता दूं, 20 साल पहले मैं किसी भी सिटी वाटर सिटी पे जाता था तो पानी पीता था, लेकिन आज के वक्त में जाएंगे ना तो आप हाथ भी नहीं दोगे उसमें, बोलोगे इन्फेक्शन हो जाएगा, इतना प्लास्टिक होता है उसमें। तो इसकी वजह हम हैं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, पीछे हो गया। आप हमारा फ्यूचर है। मैं खुश होता हूं जब हमारे जंगल में आप घूमते ही रहते हो, मैं देखता हूं आप सब लोगों को, और दूर दूर से भी लोग आते हैं। लेकिन कम से कम ये फॉरेस्ट जो ये आपका है, ये त्राल वाले का नहीं है, ये श्रीनगर वाले का नहीं है, ये आपका फॉरेस्ट है, और इसकी रखवाली करना आप पे फर्ज आयद होता है। हम तो मुलाजिम है, 1 साल रहे, 2 साल रहे, तो तीसरे साल हमारी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये जंगल आपका आपके पास ही रहेगा। और अगर आपको दिखता है कि कोई जंगल में जाके कोई नुकसान कर रहा है, उसको वायरल नहीं करना है। हम उल्टा करते हैं, फोटो उठा के आगे भेजते नहीं, उसको अवेयर करना है, उसको रोकना है। आप हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, क्योंकि हम ही तो कहते हैं अनपोष ले वन पोष। जब जंगल होंगे तो तभी तो हमारा खाना पीना होगा। तो आपको चाहिए कि आप, अगर आप पिकनिक भी जाते हैं, तो मैं चाहूंगा पिकनिक में तो आपके 2-4 पैकेट तो वो होते हैं चिप्स के। पहले तो वो हार्मफुल है, डिस्पोजल बोटल्स होते हैं, आप खाने पीने का प्लेट भी आप प्लास्टिक का आ जाता है, खा पी के फेंक देते हैं।
कोई शादी करता है घर में तो प्लास्टिक हमारे जंगल में। अरे यार क्या बात है, यही तो हमारी जिंदगी है, यही तो हमारी हवा है, ये तो आब हवा है, और हम इसको खराब करेंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। मैंने भी कहा कि 20 साल पीछे जाएंगे तो शादी में क्या होता था हमारे, आपको मालूम भी नहीं होगा, जो खाने के साथ दही देते थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के बर्तन में आता था, आज प्लास्टिक में आता है। और दस्तरखान उस वक्त, पहले किसी ने खाना खाया उठा के दस्तरखान रख देते थे, लेकिन आज का दस्तरखान भी यही आता है प्लास्टिक। लेकिन जब मैं देखता हूँ खाना पीना हो जाता है और दस्तरखान जो प्लास्टिक वगैरह वो हमारे जंगल में होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद तो परहेज करोगे लेकिन दूसरों को भी सिखाओगे, दूसरों को भी अवेयर करोगे कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ आप फलो फूलो, कामयाब हो अपनी जिंदगी में। और यहाँ पे मेरे छोटे भाई है मुदस्सिर साहब, मेरे छोटे भाई है, वो सीर के रहने वाले, हम दोनों मेरे छोटे भाई है। तो हमारे वक्त में स्कूल में होता, वो हाई स्कूल था सीर में, तो हमें भी पेड़ लगाने को बोलते थे, लेकिन मैं नानगार तबके से आता था, मतलब नानगार है घर में, हमारी जमीनें नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त भी दूसरों से वो पेड़ बोला जैसे वो पॉपुलर वगैरह मांग के लाता था और वहां लगाता था। लेकिन मैंने जब भी उस साइड में जाता हूँ तो वो पॉपुलर जब लहराते हैं ना, तो मेरा जी लहराता है, मेरा दिल लहराता है, खुश हो जाता हूँ। तो आप भी इस जिंदगी में ये चीज अपनाओ तो आई होप आप भी बहुत खुश हो जाओगे। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप हमारे फॉरेस्ट में आ जाओ, एंजॉय करो, लेकिन वातावरण साफ रखो। थैंक यू।